सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। महिला का फोन अगर पुलिस चौकी में पहुंचता है और वह अपने 27 वर्षीय बेटे की गुमशुदगी की बात पुलिस से करती है तो कहीं ना कहीं पुलिस के मन में घबराहट होगी। कौन है इसमें से? फैज? ये फैज है। तो भाई क्यों अपना अपहरण करवा रहे हैं? नमस्कार, मैं सह संपादक अनुराग गुप्ता सहारा टुडे न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। जरा सोच कर देखिए कि किसी महिला का फोन अगर पुलिस चौकी में पहुंचता है और वह अपने 27 वर्षीय बेटे की गुमशुदगी की बात पुलिस से करती है तो कहीं ना कहीं पुलिस के मन में घबराहट होगी। मामला जाजमऊ थाने का है, जहां पर 27 अप्रैल को एक महिला का फोन पहुंचा और उसने बोला कि मेरा बेटा फैज स्कूटी से अपने काम पर गया था लेकिन वह घर नहीं लौटा। पुलिस ने के संज्ञान को लेकर तुरंत गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करी, लेकिन अगले दिन मां के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है कि अगर 1 लाख रुपए का इंतजाम नहीं किया तो आपके बेटे की जान को खतरा है, जिसकी सूचना मां ने तुरंत जाजमऊ पुलिस स्टेशन में दिया, जिसे सुनते ही पुलिस हरकत में आई और उसने एक टीम को गठित किया जिसने जांच पड़ताल को शुरू किया। जी हां, मामले की गंभीरता को देखते हुए आप मेरी बात से कहीं ना कहीं सीरियस होंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक पिक्चर का सीन है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पिक्चर का सीन है। जी मैं आपको ये बताता चलूं, जिस मां ने अपने बेटे की गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी थी वह बेटा कहीं ना कहीं अपने दोस्त के साथ गाजियाबाद में आराम कर रहा था। पूरा मामला इसका यह है कि वह कहीं ड्राइवर की नौकरी करता था, जहां उसने 20,000 रुपए अपने मालिक से कर्जा ले रखा था और जिसे ना चुकाने के कारण उसने अपने दोस्त कस्सू के साथ मिलकर इस घटना की जानकारी अपनी मां को दी, जिसमें उसने अपनी गुमशुदगी की बात करी। आपको हम ये भी बताते चले कि जरा इस लड़के का एटीट्यूड देखिए कि जब पत्रकार ने इससे पूछा कि गुमशुदगी की घटना किसने उसकी मां को दी थी तो लड़का बिल्कुल अनभिज्ञ बन गया। अपहरण की सूचना किसने दिया था? हैं? तुमने दिया था अपहरण की सूचना? फिर किसने दिया? किसने दिया था? की सूचना मतलब बोले तो मतलब किडनैपिंग। तुम्ही ने तो बताया था। हाँ, हमने बताया था कि किडनैप। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? कशु। और वह पत्रकारों से बोल रहा है कि एक एक करके सवाल पूछने का काम करें। बस भाई जब आए थे आने से पहले उन्होंने बताया था मेरे को। किससे कर्जा लिया था तुमने? एक एक करके पूछे तो मैं बता। क्यों? अच्छा, किससे कर्जा? क्या इस तरह की मानसिकता के लोग पत्रकारों से किस तरह से बात कर रहे हैं तो वह समाज के लिए कितने घातक होंगे, जरा इस बात पर भी गौर करने वाली बात है। आपको ये भी बताते चले कि जैसे ही फैज को पता चला कि पुलिस को जानकारी हो गई है और पुलिस पूरी घटना के लिए उसे तलाश रही है, वह गाजियाबाद से भागकर रेल बाजार में आकर अपनी मौसी के यहाँ छुपकर रहने लगा। लेकिन पुलिस है, पुलिस से कौन बचेगा। तुरंत ही मुखबिर खास की सूचना पे पुलिस ने फैज को पकड़ा और पूरे मामले की जानकारी करी। आइए देखते हैं डीसीपी शिवा सिंह मीडिया से बात करते हुए क्या कह रही हैं। देखिए 27 अप्रैल को जाजमऊ थाने पर आवेदिका श्रीमती सकीना वो थाने पर एक गुमशुदगी दर्ज कराई उन्होंने कि उनका बेटा जो कि 26 तारीख को सुबह अपनी स्कूटी से काम के लिए निकला था वो घर वापस नहीं लौटा। तो इसके संबंध में थाना जाजमऊ पर तत्काल गुमशुदगी दर्ज करी गई और हमारी टीम्स जांच के लिए इसमें जुट गई। उसके पश्चात में सकीना जी द्वारा बताया गया कि उनकी बहू और उनके परिवार वालों के फोन्स पर व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से फिरौती की मांग करी जा रही है। और इसमें जब हमने और गहनता से जांच करी तो साइबर सेल की और सर्वेलेंस की टीम से लोकेशंस ली गई, गहनता से सीडीआर का एनालिसिस किया गया तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि उनका पुत्र जो कि फैज था, जिसका अपहरण की बात सामने आ रही थी, उसने अपने ही मित्र फरजान के साथ मिलकर अपनी अपहरण की ये साजिश रची और अपने घर वालों से पैसा ऐंठने का उसका ये वो था। तो इसके संबंध में टीम्स ने गाजियाबाद से फरजान और फस्सू को लेकर आए हैं और यहाँ पर उसकी खाला के घर से फैज की भी बरामदगी की गई है। कौन है इसमें से? फैज? ये फैज है। तो भाई क्यों अपना अपहरण करवा रहे हैं? अरे जल्दी बताओ। बात बताओ।
एक शांत रहो यार, सुनो। इसके पास काम करते हैं ना, ड्राइविंग करते हैं, तो उससे एडवांस ले लेते हैं पहले जहाँ कितने काम रुपए? करते हैं। 20,000 करीब लेते हैं उन्होंने। अच्छा फिर बताओ ना भाई अपनी बात। बोलो बोलो तो 20,000 करीब लिए थे, तो वही पैसे अब देने भी थे, एडवांस ले रखे थे। तो इन्होंने ये गाजियाबाद आए थे, तब इन्होंने बताया मेरे को, तो मैंने मना किया इनको इस चीज़ के लिए। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी है इस चीज़ की, मना किया था भाई ने। मैंने मना किया, तो उसके बाद फिर भाई ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँ, खाली तुम्हारा काम इतना है